रात का समय था। अस्पताल की गलियां शांत थीं, लेकिन एक कमरे के अंदर मौत और जिंदगी के बीच जंग चल रही थी। एक छोटी सी गलती, एक अनजानी लापरवाही और एक बच्ची की सांसें हर पल टूटती जा रही थीं। डॉक्टर के हाथ तेज थे, लेकिन सवाल उससे भी तेज। क्या समय रहते उसे बचाया जा सकेगा? या रात के करीब 12 बजे थे। बड़े अस्पताल की चमकती लाइटों के बावजूद अंदर एक अजीब सा सन्नाटा और तनाव था। रिसेप्शन से लेकर आईसीयू तक हर जगह स्टाफ अपनी अपनी ड्यूटी में व्यस्त था। लेकिन अचानक इमरजेंसी वार्ड में एक तेज आवाज गूंजी। एक घबराई हुई मां अपनी छोटी बच्ची को गोद में लिए दौड़ती हुई अंदर आई। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। मेरी बच्ची को बचा लीजिए, वो सांस नहीं ले पा रही है। नर्सों ने तुरंत बच्ची को स्ट्रेचर पर लिया। बच्ची का चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ नीले पड़ रहे थे और मुंह से हल्का झाग निकल रहा था। स्टाफ तुरंत समझ गया कि मामला बेहद गंभीर है। तभी डॉक्टरों को कॉल किया गया, लेकिन जवाब मिला कि सीनियर पीडियाट्रिशियन अभी ऑपरेशन थिएटर में है। मां बार बार रोते हुए कह रही थी, कोई डॉक्टर क्यों नहीं आ रहा? मेरी बच्ची मर जाएगी। लेकिन अस्पताल के नियम और हालात दोनों मुश्किल थे। ड्यूटी पर सिर्फ एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद था, जिसे तुरंत बुलाया गया। डॉक्टर तेज कदमों से अंदर आए। उनके चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने बच्ची को देखा और तुरंत पूछा, क्या हुआ इसे? इसने कुछ खाया है क्या? मां की हालत खराब थी। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। बस इतना ही निकल पाया उसके मुंह से, पता नहीं, शायद गलती से कुछ पी लिया है। डॉक्टर ने तुरंत बच्ची की जांच शुरू की। दिल की धड़कन बहुत धीमी थी, सांसें अनियमित हो रही थीं। उन्होंने सिस्टर से कहा, ऑक्सीजन लगाओ तुरंत और मॉनिटर ऑन करो। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, बच्ची की हालत और बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर के माथे पर पसीना आ गया था। उन्होंने फिर पूछा, इसने क्या पिया है? कोई दवा? सिरप? मां ने रोते हुए सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। घर में रखा हुआ कोई बड़ा सिरप था, शायद उसी को। यह सुनते ही डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, अगर यह एडल्ट्स का सिरप है तो यह बहुत खतरनाक ओवरडोज हो सकता है। कमरे का माहौल अचानक और भारी हो गया। हर कोई समझ चुका था कि मामला सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं, बल्कि जानलेवा स्थिति बन चुका है। डॉक्टर ने तुरंत आदेश दिया, इसे आईसीयू ले जाओ, अभी के अभी। और इसी के साथ शुरू हुई एक ऐसी जंग जिसमें हर सेकंड जिंदगी और मौत का फर्क बनता जा रहा था। यह रात एक दर्दनाक कहानी बनकर रह जाएगी। आईसीयू का दरवाजा तेजी से खुला और स्ट्रेचर अंदर ले जाया गया। मशीनों की बीप बीप आवाज अब उस पूरे कमरे में गूंज रही थी, जैसे हर बीप के साथ बच्ची की जिंदगी थोड़ा और फिसल रही हो। डॉक्टर ने तुरंत टीम को अलर्ट किया, इंट्यूबेशन की तैयारी करो, ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा है। नर्सें तेजी से काम में लग गईं, लेकिन बच्ची की हालत देखकर हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां फैल चुकी थीं, शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था और सांसें अब बेहद कमजोर हो चुकी थीं। मां बाहर खड़ी दरवाजे के शीशे से अंदर देख रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और होंठ लगातार कांपते हुए बस एक ही बात दोहरा रहे थे, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, प्लीज। डॉक्टर लगातार मॉनिटर देख रहे थे। फिर उन्होंने सख्त आवाज में पूछा,
फैमिली में कोई और है जिसने देखा हो कि बच्ची ने क्या पिया था, कितनी मात्रा में? लेकिन किसी के पास साफ जवाब नहीं था। हर कोई सिर्फ अनुमान लगा रहा था, और यही अनुमान अब डॉक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। उन्होंने बच्ची का मुंह चेक किया। उसकी सांसों में हल्की सी अजीब गंध थी। तभी एक नर्स ने बोतल की तलाश शुरू की और थोड़ी देर बाद एक खाली सी सिरप की बोतल लेकर आई। डॉक्टर ने जैसे ही बोतल देखी, उनका चेहरा और गंभीर हो गया। यह कोई बच्चों की दवा नहीं है, उन्होंने धीमे लेकिन कठोर स्वर में कहा। यह एडल्ट्स के लिए हाई डोज सिरप है, और अगर इसने इसे पी लिया है तो मात्रा बहुत ही खतरनाक हो सकती है। माँ ये सुनते ही घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए बोली, मैंने बस उसे थोड़ी देर के लिए कमरे में छोड़ा था। मुझे नहीं पता था वो इसे उठा लेगी। डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। अभी पछताने का समय नहीं है, अभी उसकी जान बचाने का समय है, उन्होंने तेज आवाज में कहा। आईसीयू में अब हर सेकंड कीमती था। बच्ची का पल्स तेजी से गिर रहा था। ब्लड प्रेशर अनस्टेबल हो चुका था। डॉक्टर ने तुरंत आदेश दिया, गैस्ट्रिक लेवेज तैयार करो, हमें उसके शरीर से जहर निकालना होगा। पूरी टीम तुरंत हरकत में आ गई। ट्यूब्स, मशीनें, दवाइयां, सब कुछ तेजी से सेट किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच बच्ची को अचानक झटका सा आया। उसका शरीर कांपने लगा और मॉनिटर पर अलार्म बज उठा। कोड ब्लू नहीं, अभी कंट्रोल करो, डॉक्टर ने तेजी से कहा और खुद आगे बढ़कर प्रक्रिया संभाली। मां बाहर से यह सब देख रही थी और हर अलार्म की आवाज उसके दिल को चीर रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी अपनी सांसें भी रुक रही हों। वह बार बार दरवाजे पर हाथ मारकर कह रही थी, मेरी बच्ची को कुछ मत होने दो, मैं सब कर लूंगी, बस उसे बचा लो। लेकिन अंदर डॉक्टर और उनकी टीम पूरी ताकत से लड़ रहे थे। बच्ची का शरीर अब जहर के असर से और कमजोर हो रहा था, और डॉक्टर समझ चुके थे कि अगर अगले कुछ मिनटों में जहर को शरीर से बाहर नहीं निकाला गया तो स्थिति पूरी तरह हाथ से निकल सकती है। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में कहा, हमारे पास बहुत कम समय है, बहुत कम। और उसी पल उन्होंने एक और इमरजेंसी दवा शुरू करने का आदेश दिया। आईसीयू का माहौल अब पूरी तरह युद्ध के मैदान जैसा बन चुका था, जहां हर मशीन की आवाज, हर दौड़ता कदम और हर सेकंड एक नई उम्मीद या एक नया खतरा लेकर आ रहा था। आईसीयू में माहौल अब पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका था। मशीनों की लगातार बजती आवाजें, नर्सों की तेज हलचल और डॉक्टर की गंभीर आंखें, सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रहे थे जैसे किसी युद्ध का अंतिम और सबसे निर्णायक चरण चल रहा हो। बच्ची की हालत हर गुजरते सेकंड के साथ और नाजुक होती जा रही थी। उसका शरीर अब दवाइयों का असर भी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। डॉक्टर ने मॉनिटर पर नजर डालते हुए कहा, ऑक्सीजन सैचुरेशन और गिर रहा है, हमें तुरंत और एक्शन लेना होगा, वरना कार्डियक अरेस्ट का रिस्क है। नर्सें तेजी से काम कर रही थीं, लेकिन हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर ने तुरंत आदेश दिया कि गैस्ट्रिक लैवेज प्रोसीजर शुरू किया जाए, ताकि उसके पेट से जहर को जितना हो सके बाहर निकाला जा सके। एक लंबी ट्यूब तैयार की गई और बच्ची को स्थिर रखने की कोशिश की जा रही थी। इसी बीच बच्ची के शरीर में अचानक फिर से झटका आया। मॉनिटर जोर से बज उठा, स्टेबल करो उसे, अभी। डॉक्टर की आवाज तेज और सख्त थी, लेकिन उसमें
छिपी चिंता भी साफ महसूस हो रही थी। बाहर खड़ी मां अब लगभग टूट चुकी थी। वह कभी दरवाजे को पकड़ती, कभी जमीन पर बैठ जाती, कभी हाथ जोड़कर भगवान से सिर्फ एक ही बात कहती, मेरी बच्ची को बचा लो, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन अंदर डॉक्टर के लिए अब भावनाओं से ज्यादा फैसले जरूरी थे। उन्होंने एक नर्स से कहा, फैमिली को कंसेंट फॉर्म दो, हमें इमरजेंसी प्रोसीजर करना है, बिना इसके आगे बढ़ना रिस्क होगा। नर्स तुरंत बाहर गई और मां के हाथ में एक कागज थमा दिया। मां ने कांपते हाथों से कागज पकड़ा, लेकिन उसे पढ़ने की हालत में भी नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। डॉक्टर खुद बाहर आए और गंभीर आवाज में बोले, देखिए, हमें अभी उसकी बॉडी से टॉक्सिन निकालने के लिए इमरजेंसी प्रोसीजर करना है। इसमें रिस्क है, लेकिन बिना इसके बच्ची बच नहीं पाएगी। आपको अभी साइन करना होगा। मां की आवाज टूट चुकी थी। डॉक्टर साहब, बस मेरी बच्ची बच जानी चाहिए, मैं कुछ भी साइन कर दूंगी। डॉक्टर ने कुछ पल उसे देखा, फिर वापस अंदर चले गए। जैसे ही कंसेंट मिला, टीम ने काम और तेज कर दिया। ट्यूब सही जगह पर लगाई जा रही थी, दवाइयां लगातार ड्रिप में जा रही थीं और शरीर को स्टेबल करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अचानक बच्ची की हार्ट रेट गिरने लगी। ब्रैडीकार्डिया हो रहा है, एक नर्स ने घबराकर कहा। डॉक्टर तुरंत पास आए। उन्होंने मॉनिटर देखा और बिना देर किए बोले, एड्रेनालिन तैयार करो, अभी। आईसीयू का हर कोना अब तनाव से भर चुका था। हर कोई जानता था कि अगर यह स्टेप फेल हुआ तो आगे कुछ भी बचाने के लिए नहीं रह जाएगा। डॉक्टर ने खुद आगे बढ़कर प्रक्रिया संभाली। उनके चेहरे पर पसीना था, लेकिन हाथ पूरी तरह कंट्रोल में थे। उन्होंने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, फोकस करो, हमें इसे वापस लाना है। उसी पल मशीन की आवाज अचानक और तेज हो गई और फिर एक लंबी बीप ने पूरे कमरे को हिला दिया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ जैसे थम गया। नर्सें एक दूसरे को देखने लगीं। मां बाहर दरवाजे से गिरते गिरते बची और डॉक्टर ने तुरंत मॉनिटर की तरफ देखा। अभी हार नहीं मान सकते, उन्होंने धीमे लेकिन बेहद दृढ़ स्वर में कहा। और फिर एक और इमरजेंसी कदम के साथ उन्होंने पूरी टीम को फिर से एक्टिव कर दिया, क्योंकि यह लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। आईसीयू में जैसे ही वह लंबी बीप गूंजी, पूरे कमरे का माहौल एक पल के लिए जम सा गया। हर किसी की सांसें थम गई थीं। मॉनिटर पर लाइनें कभी ऊपर जातीं, कभी नीचे गिरतीं और डॉक्टर की आंखें सिर्फ उसी स्क्रीन पर टिकी थीं। बच्ची की हालत अब सबसे नाजुक मोड़ पर थी। शरीर लगभग जवाब देने लगा था, लेकिन डॉक्टर ने हार नहीं मानी थी। पल्स चेक करो, अभी, डॉक्टर ने तेज आवाज में कहा। नर्स ने जल्दी से चेक किया और कांपती आवाज में बोली, बहुत कमजोर है, लेकिन है अभी भी। यह सुनते ही डॉक्टर की आंखों में एक हल्की सी उम्मीद जगी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, सीपीआर शुरू करो और ऑक्सीजन फुल सपोर्ट पर करो। टीम तुरंत हरकत में आ गई। एक तरफ चेस्ट कंप्रेशन शुरू हुआ, दूसरी तरफ मशीनों को और तेज कर दिया गया। हर सेकंड अब किसी परीक्षा की तरह था। डॉक्टर लगातार मॉनिटर देख रहे थे और बीच-बीच में निर्देश दे रहे थे। रुकना नहीं चाहिए, हमें इसे वापस लाना है। बाहर मां अब लगभग बेहोशी की हालत में थी। उसकी दुनिया सिर्फ उस आईसीयू के दरवाजे तक सीमित रह गई थी। वह बस रोते हुए एक ही बात दोहरा रही थी, मेरी बच्ची को वापस ला दो,
मैं कभी गलती नहीं करूंगी। लेकिन अंदर समय किसी के लिए नहीं रुक रहा था। कुछ मिनट ऐसे बीते जैसे घंटे हों। अचानक मॉनिटर पर एक हल्की सी हलचल दिखी। डॉक्टर ने तुरंत गौर किया। स्टॉप सीपीआर। ध्यान से देखो। पूरा कमरा शांत हो गया और फिर धीरे धीरे एक हल्की सी बीप और फिर दूसरी बीप। हार्ट रिदम वापस आ रहा है। नर्स ने उत्साह और डर दोनों के साथ कहा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली, लेकिन अभी राहत नहीं ली। अभी पूरी तरह स्टेबल नहीं है। इसे आईसीयू सपोर्ट पर रखो और लगातार मॉनिटर करो। टीम ने तुरंत सारे पैरामीटर सेट किए। धीरे धीरे बच्ची की सांसें मशीन के सपोर्ट से स्थिर होने लगीं। उसका शरीर अब भी कमजोर था, लेकिन मौत की पकड़ अब धीरे धीरे ढीली पड़ रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। मां उन्हें देखते ही उनकी तरफ दौड़ी। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। वह कांपती आवाज में बोली, डॉक्टर, मेरी बच्ची। डॉक्टर ने एक पल चुप रहकर उसे देखा, फिर कहा, हमने उसे स्टेबल कर दिया है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह सुनते ही मां फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में थोड़ी राहत भी थी। डॉक्टर ने गंभीरता से आगे कहा, आपको अब बहुत सावधान रहना होगा। कोई भी दवा, सिरप या चीज बच्चों की पहुंच से दूर रखनी होगी। एक छोटी सी गलती फिर इतनी बड़ी हो सकती है। आईसीयू के अंदर बच्ची अब धीरे धीरे स्थिर हो रही थी। मशीनों की आवाज अब पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि एक उम्मीद की तरह सुनाई दे रही थी। डॉक्टर एक पल को रुके, फिर धीरे से बोले, आज किस्मत और मेडिकल टीम दोनों ने मिलकर इसे बचा लिया। लेकिन याद रखिए, हर कहानी इतनी भाग्यशाली नहीं होती। और उसी शांत होते कमरे में एक बात साफ थी, जिंदगी जीत गई थी। लेकिन यह जीत बहुत मुश्किल, बहुत दर्दनाक और बहुत करीब से मिली थी।